कोरोना काल के बाद से एक बार फिर से इंडस्ट्री पटरी पर लौटने लगी है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं भोजपुरी के जाने-माने अभिनेता और गायक राकेश मिश्रा। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से भोजपुरी देश-विदेश में लोकप्रिय हो रहा है, क्या देख पा रहे हैं? कितनी जो इंडस्ट्री को पहले उपेक्षित माना जाता था, आज ये किस जगह पर है? सबसे पहले तो आपका हाँ, ईटीवी भारत। भारत, आपके सभी दर्शकों को मैं राकेश मिश्रा प्रणाम करता हूँ। आप सबसे आशीर्वाद का कामना करता हूँ। और देखिए, शब्द छोटा है लेकिन बात बड़ी है कि हमारा 3 ही लाइन है, भोजपुरी, ठीक है? मतलब सोझ, ठेठ भोजपुरी बोलो तो सोझ भोजपुरी, जो हर किसी को समझ में आता है। और आज के डेट में कोई भी उलझन नहीं चाहता है, हर कोई सीधा समझना चाहता है कि भाई क्या है। हम प्राउड करते हैं अपने भोजपुरी पे कि हम एक ऐसे भाषा में जन्मे हुए लोग हैं जिसको कि हम कहीं गाते हैं तो चिड़िया चहकने लगती है, हम कहीं बात करते हैं तो सामने वाला सुन के मज़ा लेने लगता है कि बहुत मीठा लगता है। ऐसे भाषा में हमारा जन्म होना, ऐसे परिवार में पलना, ऐसे भोजपुरी संस्कार में रहना और ऐसे बिहार के धरती पे जन्म होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम जहाँ भी हैं, आज इंडिया में हैं, इंडिया के बाहर हैं, या भोजपुरी भाषा या भोजपुरी कल्चर या बिहार का कल्चर जहाँ भी बड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम डिज़र्व करते हैं। किसी के अपेक्षित और उपेक्षित मानने से हम नहीं कम हो जाएँगे, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं। आज आप अगर पता करेंगे तो देश को चलाने वाले 100 आईएएस अधिकारी में से 50 आईएएस अधिकारी बिहार के ही होंगे। तो हमारा धरती ऐसा है कि हम हर चीज़ में डिज़र्व करते हैं। तो क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में स्कोप जॉब अपॉर्चुनिटी का बढ़ रहा है, अब कुछ ग्रोथ हो रहा है? चीज़ें काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है और बढ़ी भी है। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे होता है ना कि परिवार बड़ा हो गया है, बट सबका बेडरूम भी तैयार होना चाहिए, सबका घर भी होना चाहिए, सबका फ्लैट भी होना चाहिए। तो इस परिवार को एक सिस्टमैटिक ढंग से खाली जिस दिन कर दिया जाएगा, अब जो आपने बोला कि इसमें काम, ग्रोथ, बिज़नेस बढ़ रहा है बहुत। अब जैसे आज यूपी में शूटिंग हो रहे हैं, तो उधर का लगभग-लगभग 60% होटल बुक है, 60% वहाँ के गरीब लड़के काम में लगे हुए हैं। इसी तरह अगर हमारे यहाँ शूटिंग शुरू हो जाए, तो जितना हमारा अच्छा-अच्छा वाल्मीकि नगर है, सीतामढ़ी है, छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, तो ये सब एरिया के होटल बुक हो जाएँगे, वहाँ के लड़के फिर उसमें काम करने लगेंगे। बिज़नेस है। आज जो एंटरटेनमेंट है, जिस हिसाब से भोजपुरी भाषा बढ़ा हुआ है, अब ये एक बड़ा बिज़नेस है, बस समझने की बात है। सरकार दावा करती है कि भोजपुरी को इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे फंड स्कीम चलाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है कि बिहार में आखिर फ़िल्मों की शूटिंग नहीं हो पा रही है? देखिए, ऐसा बात नहीं है, चलाया जा रहा है, प्लान हो रहा होगा, बट कभी भी आप कोई प्लान करते हो तो एक दिन में वो नहीं आपको दिखता है। तो हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट का ऐसा दावा है और काम हो रहा है, तो आने वाले भविष्य में शायद हमें दिखेगा। अभी फ़िलहाल हमें नहीं दिखा है, तो हम उसी तरह से भाग रहे हैं, कभी यूपी भाग रहे हैं, कभी गुजरात भाग रहे हैं, कभी उधर शूटिंग करते हैं। अब हम अगर स्टेज शो करते हैं तो जैसे हम बाहर स्टेज शो करते हैं, तो हमें स्टेज शो करने के पहले ही प्रशासन का सुविधा मिल जाता है, लोगों की एक बैकअप मिल जाती है। बट यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है। आपके आने वाले कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आगामी दिनों में? देखिए, अभी एक अब आप लोग का आशीर्वाद रहा तो शायद एक 2022 में भोजपुरी भाषा तो नहीं बोल सकता, लेकिन अभी फ़िलहाल 10-12 साल के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट मुश्किल होगा आने वाला, नहीं आया होगा। क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे 2.5 साल से काम कर रहा हूँ और पहली बार ऐसा हुआ है कि भोजपुरी में किसी स्टोरी पे 2.5 साल से काम हो रहा है। और मैं 2 साल से सिनेमा बंद कर दिया हूँ, नहीं किया हूँ, इसी प्रोजेक्ट के लिए, जिसको कि अब मैं 2022 में अनाउंस करूँगा 14 तारीख के बाद। टाइटल अभी आपको नहीं बताऊँगा, और टाइटल भी ऐसा है कि जिस दिन फ़िल्म का नाम अनाउंस होगा, उस दिन शायद सबको लगेगा कि हाँ, कुछ तैयारी हुआ है, मतलब कि बड़े बजट की फ़िल्म होगी। बड़ी बजट की है। एक बड़ा रूप है, यहाँ से एक एक फिर हम नए भोजपुरी को सिस्टम शुरू करेंगे। अभी तक हम जहाँ थे, जैसा सोचते थे, अब इससे एक क्लास ऊपर जाएँगे। जैसे आज हम एल्बम में एक टाइम था जब हम 3000 के गाने शूट करते थे।
आज भोजपुरी में मैंने ही खुद 7.5 लाख रुपए का गाना शूट किया जिलेबी। तो कहीं न कहीं बातें-चीतें ये तो बातचीत तो ये एक धारा है पारिवारिक, ये होते रहता है। लेकिन सबका अंदर फीलिंग यही है कि अगर पंजाबी में 50 लाख का गाना बन रहा है तो भोजपुरी में भी बनेगा और वो बनना शुरू हो गया धीरे-धीरे। वो दिख भी रहा होगा आपको, अगर आपको कभी टाइम मिलता हो तो अपनी ये पर्सनल वाली से हट के थोड़ा प्रोफ़ेशनल वाली पे जाके देखेंगे तो। बिल्कुल। मतलब कि कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में भोजपुरी का भविष्य और अधिक सुनहरा है। बहुत सुनहरा है। भोजपुरी का भविष्य सुनहरा है कि आने वाले टाइम में हम लोग टॉप लिस्ट में बैठने वाले हैं, नंबर 1 की कुर्सियाँ पकड़ लेंगे। हमारे साथ थे राकेश मिश्रा और इनका साफ कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है और आने वाले दिनों में भोजपुरी का सुनहरा भविष्य है। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी अशोक के साथ कृष्ण नंदन।